प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह के। खुदावन को धन्यवाद देते हैं आज के इस संध्या के अवसर में। उसने आपको और मुझको इस पेज में मिलाया कि हम उस जीवते परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। आइए हम अपने शीश को नवाएं और उस जीवते परमेश्वर को हम धन्य 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 कहें। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे जीवनों में यह सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारे लिए यह सुअवसर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस आगरा मसीह मंडली में कि आपने हमें यह सुअवसर प्रदान किया कि हम आपके वचन की संगति के लिए, आपके वचन की संगति में हम एक मन एक चित होकर के आपको धन्यवाद दे सके और आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा कर सके। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ हैं। आदर, महिमा, जय आपको देते हुए हम इस समय को, इस पल को पवित्र आत्मा के आघोष में सौंपते हैं क्योंकि आप हमारे संग और साथ हैं। हम धन्य कहते हुए सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं और इस विनती के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की स्तुति और महिमा में हम इस गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा कितना महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा कितना महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पल के लिए और उस समय के लिए कि उसने आपको और मुझको यह अवसर दिया कि हम खुदावन को, नाम को ऊंचा उठाए, खुदावन को हम धन्यवाद दें। आइए समय वचन में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करेगी। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों को आशीषित रखना ताकि वो आपको धन्यवाद कहने वाले बन सके। जब हम वचन में जाते हैं, हमारे हर एक भाई बहन को
संभालना परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को आशीषित करना, उनको संभाले रखना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक लोगों को आशीषित किया। जब हम बाइबल में आपके वचनों को पढ़ते हैं तो हमें उस समय संभालना कि कोई बुराई आत्मा हमें छूने ना पाए। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक लोगों को आशीषित करना परमेश्वर पिता। आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसको भी आप संभालना परमेश्वर पिता। उसके अपने जीवन में एक नया वर्ष जोड़ा कि वो आपको धन्यवाद कहने वाली बन सके। उसके हर दुख और तकलीफ़ों में उसके साथ रहना हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उसको आशीषित करना ताकि वो आपको चर्च में जाके धन्यवाद देने वाले बन सके। सारा आदर में माँ को देते, इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद ईश्वर। आइए इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे और हम देख लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के हम 5 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर हम 5 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन इस प्रकार से हमसे बातें करता है, कहता है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारे यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो लिखा गया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीषित करे। हम पिछले दिनों तारीख 8, 12, 23 को भी हमने इसी संदर्भ में, इसी परिच्छेद में हम इस वचन को देखने का प्रयास किया था और इसमें हम कुछ बातों को देखे थे और हमने परमेश्वर के उन वचनों को हमने सीखा था। यहाँ पे वचन हमसे कहता है कि कई ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए कई ज्योतिषी पूर्व की दिशा से होकर के कहाँ पहुंचे? बैतलहम को आ गए। और वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने जाना, उसके अनुसार से वो कहाँ पहुंच गए? राजा हेरोदेस के राज्य में। और उसके राज्य में पूछ रहे थे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना है कहाँ है? और हम आगे देखते हैं कि हेरोदेस राजा और उसका सारा यरूशलेम और उसके साथ सब लोग क्या हुए? घबरा गए, विचलित हो गए। ये परमेश्वर का वचन बतला रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये बात सत्य है। जो उसके वचन को नहीं सुनते, जो उसके वचन को नहीं मानते, जो उसके वचन पर मन नहीं लगाते हुए घबराते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? आज भी बहुत से लोग हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे आज भी भरोसा नहीं करते, आज भी विश्वास नहीं करते और वे यहां तक कि लोगों को भला बुरा कहते हैं। और हम आगे देखते हैं इसका परिणाम भी देखते हैं कि 2 साल के छोटे बच्चों को मरवा भी डालता है। परंतु हमारी जो बातें यहाँ पे 2 पद में है, कहता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? मेरे प्रियो, यह प्रश्न परमेश्वर का वचन को आप जब भी पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को आप जब भी स्मरण करोगे, यह बातें बाइबल में हमेशा उल्लेखित रहेगा और हमेशा आपसे पूछेगा। आप जब भी इस वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे हमेशा यही पूछेगा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना था कहाँ है? आज भी आप पढ़ के देखिए, अभी पढ़ के देखिए,
ये वर्णन आपको मिलेगा और आपके मन में प्रश्न उठेगा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना है कहां है। हालेलुया। यही प्रश्न मुझसे भी पूछता है वचन, कहां है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि अब वो हमारे हृदय में, अब हमारे जीवन में वो विद्यमान है। वो प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी में रहा, वो प्रभु यीशु मसीह जो अपना आप को, अपना सब कुछ हमको दिया। और हमने पिछले दिनों में 3 बातों को देखा था कि वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होना था। दूसरी बात हमने देखा था कि वो हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में होना चाहिए, बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। और तीसरी बात हमें देखते हैं कि हमारी सेवा और सहभागिता में होनी चाहिए। मेरे प्रियो, अगली और चौथी बात हम देखते हैं कि वचन कहता है, और हमारा विषय भी यही है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना है कहां है। अगली बात हम देखते हैं वह हर एक से पूछ रहा है, जन्म हुआ है कहां है। आज वो हर एक से पूछ रहा है कि वो कहां है। मेरे प्रिय, इसमें आप और मैं वांछित नहीं है, आप और मैं इससे अलग नहीं है, आप और मैं भी इसमें जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से ज्योतिषी किससे पूछ रहा है कि राजा से, और घबरा कौन गए, राजा, उनके साथ उनका पूरा क्षेत्र घबरा गया। प्रियो भाइयों, आपको और मुझको इसका जवाब देना बहुत आवश्यक है। यदि आप और मैं जवाब नहीं देंगे, उसका निर्णय परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, वह आपसे, मुझसे, और जो इस वचन को सुनता है, जो इस वचन को मानता है, जो इस वचन पे चलता है, उससे पूछ रहा है कि मसीह का जन्म हुआ है कहां है। हाँ मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। आपने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 19 से 21 पद को पढ़ा है। वहां पे तोड़ों का वर्णन है, वहां पे तोड़ों का वर्णन है। वहां पे एक को 5 तोड़े दिए गए और एक को 3 तोड़े दिए गए, एक को 2 तोड़े दिए गए और एक को 1 तोड़े दिया गया। मेरे प्रियो, और जिसने उस तोड़े को सदुपयोग किया, उसने कहा, हे मेरे अच्छे दास, तू धन्य है, तू। हाँ, वचन कहता है, उसने स्वामी से कहा, धन्य है अच्छा विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और इस प्रकार से जो 2 तोड़े और कमाता है, 2 तोड़े दिया तो उसको भी वो कहता है, धन्य है तू अच्छे दास। और जो तीसरा था, वो जिसने उसे जमीन में गड़ा दिया था, उसे दंड देता है। प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर का वचन पूछ रहा है, उसका जन्म होना है कहां है। क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन से बातें करता है? क्या आप परमेश्वर के वचन पे आप चलते हैं? यदि नहीं चलते हैं तो आज आपसे प्रश्न वचन करता है, जन्म हुआ है कहां है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं यीशु मसीह की एक अच्छे अनुयायी हैं। यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलते हैं। हमारा वजूद प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा आधार है, हमारा वजूद है, तो आपसे और मुझसे पूछ रहा है, वो कहां है। वह हर एक से पूछ रहा है। जिस प्रकार से वो स्वामी जो बाहर जाने से पहले अपने दासों को अपने तोड़े दे के गया था और आने के बाद उसका हिसाब लेता है, ठीक उसी प्रकार से यदि आप और मैं विश्वासी हैं,
यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं तो वचन आज आपसे पूछता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। तीसरी बात, अगली बात हम देखते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। अगली बात, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानते हैं। तो ये आपकी और मेरी क्या है, जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को, हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति हमें सजग होना है, तैयार होना है। यदि आज आप और मैं तैयार नहीं हुए, अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को नहीं समझे, तो विश्वासी ही बने रहेंगे, कभी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। विश्वासी ही बने रहेंगे, विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। और यदि हम विश्वास योग्य नहीं हुए तो हम प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी संगति नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी नहीं चल पाएंगे। हम विश्वासी ही बने रह जाएंगे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को कभी भी नहीं निभाया। हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका हम 19 से 31 पद तक पढ़ते हैं। वहां पे एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर व्यक्ति के विषय में वर्णन है। वह जो धनवान व्यक्ति बैजनी वस्त्र पहनने वाला था, और वो जो लाजर था वो बीमार था, और वह बहुत ही, और वह राजा के भोजन को, अपना भोजन पे आश्रित होना चाहता था। और एक दिन वे दोनों मर गए, और मरने के बाद लाजर अब्राहम की गोद में चला गया और धनवान व्यक्ति नरक में। और उसके प्यास से उसके गले सूख रहे थे। तब उसने अब्राहम से कहा, हे पिता अब्राहम, लाजर को बोल दे, भेज दे, वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तब अब्राहम कहता है, पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है। वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं को, परंतु अब वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और उस दोनों के बीच में गहराई है मेरे प्रिय। जब समय था, जब हमारे पास वक्त है, जब हमारे पास जिम्मेदारी है, तब परमेश्वर पूछ रहा है, जब वचन पूछ रहा है कि यहूदियों का जन्म होना है कहाँ है, हमने उस समय अपनी जिम्मेदारियों को भोग विलास में, अपने जिम्मेदारियों को संसारिक वस्तुओं में हमने क्या किया, बर्बाद कर दिया। हमें अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारियों पे विचार करना है। और मेरे प्रियो, वह बैजनी वस्त्र पहनने वाला धनवान कहता है कि मेरे भाई भी हैं, इन मरे हुए में से एक को भेज दे। जब वो व्यवस्था की पुस्तक और मूसा की पुस्तकों पे विश्वास नहीं करते तो मरे हुए पे कैसे विश्वास करेंगे। हाँ, आज जिम्मेदारी आपके और मेरे पास है। ये पवित्र वचन बतलाता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है कहाँ है। पहला कुरिन्थी 3:16 क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है। क्योंकि हमें हमारी जवाबदारी को उठाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है, हमें उस भाग को जो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हमें अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने पत्नी को भी बतलाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इसलिए तो परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि यहूदियों का राजा का जन्म होना है कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं हम उस बैजनी वस्त्र पहनने वाले धनवान के समान हम पड़े हैं
कि हमारे जीवन में तो भोग विलास लिखा है तो हम इसी से तृप्त हों। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने आत्मा के प्रति, हमें अपने आत्मा की जिम्मेदारी के प्रति हमें जिम्मेदार होना है, ताकि आप जो आपके बच्चे, आपके परिवार की जिम्मेदारी आपका है। मेरे प्रियो, मालूम है ना, कई ज्योतिषी आए थे किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के मिलने के लिए। बाकी सब वापस चले गए। मात्र 3 ज्योतिषी बाइबल बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शन कर नहीं पाए। ऐसे ही मेरे प्रियो, आज हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, विश्वासी तो हैं, लेकिन विश्वास योग्य नहीं है। वे परिवार छोड़ दिए जाएंगे, वे परिवार इस पृथ्वी में छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहिए। वचन बार बार हमारे जीवन में, ये जो ख्रिस्त जन्म उत्सव का समय आ रहा है, जिसे आप और मैं बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, ये इसलिए नहीं आता हर साल कि हम खाए पिए और भूल जाए। नहीं, हम इस बात को स्मरण करें, खाएं जरूर आनंद के साथ। वचन कहता है ना, मरियम को जय और आनंद तेरी हो। हाँ मेरे प्रियो, हमें उस आनंद को लेना है, परंतु उस आनंद के साथ साथ जो जिम्मेदारी मरियम को स्वर्गदूत देता है, क्या वो जिम्मेदारी मरियम तो निभाई? क्या वो जिम्मेदारी आप और मैं निभा रहे हैं? तीसरी बात और अंतिम बात हम देखते हैं, यहूदियों को राजा का जन्म होना है। कहाँ है? आज यह गवाही, आज हमें यह गवाही देना बहुत आवश्यक है कि कहाँ है। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय और उसके 23 पद में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, जिसका अर्थ है इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और सच में परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम कहाँ हैं? लेकिन हम कहाँ हैं? परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वादा के अनुसार हमारे साथ है, हमारे मध्य में है, हमसे बातें करता है, हमारे साथ संगति करता है, परंतु हम कहाँ हैं? परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वो हमें अपनी गवाही के रूप में खड़ा रखा हुआ है। वो हमारे साथ चलता है। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारी अगुवाई करता है। वो हमें सही गलत की जिम्मेदारी बताता है। वो हमें हाथ पकड़ के नहीं चलाता, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वो हमें अच्छे और बुरे के लिए अवगत कराता है। यहोशू पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 9 पद कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने इन्हीं बातों को आप पे और मुझ पे प्रकट किया। और मत्ती 1:23 में कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमें उस गवाही को देना है, क्योंकि आपने और मैंने उस गवाही को ग्रहण किया है, उस गवाही को अपने जीवन में आने दिया है। हमें उस गवाही के प्रति सजग और तैयार रहना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे कहता है, यहूदियों का जन्म हुआ है, कहाँ है? यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, कहाँ है? क्या आप और मैं ये जिम्मेदारियां, ये गवाही को हम बता सकते हैं? वो हर एक से पूछ रहा है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में कुछ कर सके तो कम से कम पौलुस के समान तो कह सके
कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हम तो कह तो सके, जी हाँ मेरे प्रियो, यही तो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव, कि हम अपनी जवाबदारी को और अपनी जिम्मेदारियों को और उस गवाही को हम पहचाने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद में कहता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। क्या आप और मैं कह सकते हैं कि इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, इस जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह है? क्या हम कह सकते हैं? आइए हम कहें, हाँ प्रभु, आप इस जीवन के राजा हैं। हाँ प्रभु, आपने इस जीवन को बचाया है। हाँ प्रभु, आपने इस जीवन को अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग करे, ताकि पिता परमेश्वर हम आत्मिक जीवन में हम आपके साथ निरंतर संगति में बढ़ते जाएं, और वो जो उत्तम पदार्थ आपने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है उसे हम ग्रहण कर सके। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इस कृष्ण जन्मोत्सव में हमसे बातें किया, हमारे जीवन में आनंद और जय लेके आया आपने। हम आपको धन्य कहते हैं। आपने हम बिखरे हुए मोती को वचन में एक बांध के रखा कि हम अपने जीवन को जान सके, हम अपने सच्चाइयों को पहचान सके। धन्यवाद हो यीशु, आप हमारे संग और साथ हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम वचन सम्मत जीवन जी सके और कह सके कि प्रभु यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो हमारे हृदय में है। धन्यवाद हो यीशु, आप हमारे संग और साथ हैं। आदर महिमा जय आपको देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।